Hello everyone, I hope you all are doing well. So today in this video we will discuss the topic of chapter oscillation, and the topic name is energy in SHM. See, here we have to discuss about the energy in SHM. SHM stands for simple harmonic motion. तो simple harmonic motion की energy को आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं. सिंपल हार्मोनिक मोशन में बेटा बेसिकली दो एनर्जी होती है हमारे पास. कौन कौन सी एनर्जी होती है? kinetic energy and potential energy. Potential energy which possessed by virtue of its position and kinetic energy which possessed by virtue of its motion. तो जो एनर्जी आपकी पोजीशन से रिलेटेड है वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जो एनर्जी आपकी मोशन से रिलेटेड है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. आफ्टर दैट वी विल मूव टू द पॉइंट ऑफ स्टेटमेंट, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द डेरिवेशन पार्ट. हाँ जी. सो बेसिकली यहाँ पे हम एक सरफेस ले रहे हैं, उससे इस थ्रेड टाइप में ये यहाँ पे एक बोल इस तरीके से अटैच है, या आप इसको कंसीडर कर सकते हैं एसएचएम जो है आपका पेंडुलम बहुत अच्छा एग्जांपल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करती है. तो आप मान लीजिए ये यहाँ पे आपकी एक पेंडुलम है. यहाँ पे ये जो बिल्कुल सेंटर में है ये इसकी होती है मीन पोजिशन, स्टेबल पोजिशन, और इवन यू कैन से दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजिशन. हाँ जी. एक और चीज हम यहाँ नोट कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, स्टेबल पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है. एज ए नेम सजेस्ट, मीन, स्टेबल, इक्विलिब्रियम. यहाँ पे ये बिल्कुल रेस्ट की स्टेट में है. तो यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करें तो इस पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितनी है बेटा? 0. ठीक है, ये अपनी स्टेबल पोजिशन पे. अब क्या होगा? ऑब्वियसली क्या होता है पेंडुलम में, यहाँ से इसके ऊपर कुछ वर्क डन होता है. वो वर्क डन होने से इस बॉब की क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट. पहले समझिए यहाँ पे कैसे पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आ रही है. एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज पार्शली काइनेटिक एंड पार्शली पोटेंशियल. when a body is displaced from its equilibrium position by doing work upon it, it acquire potential energy. and when body is released, पहले फर्स्ट केस देखते हैं. यहाँ पे अगर आपने क्या किया, इस पे वर्क किया, इस बॉडी को हम क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेस कर रहे हैं अपनी पोजीशन से. होता क्या है? पेंडुलम का बॉब कुछ इस तरीके से मोशन करता है. कुछ टाइम बाद ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो देखिए इसने यहाँ क्या हुई, इसकी पोजीशन चेंज होती हुई दिखाई दे रही है आपको. अब ये यहाँ 0 मीन या स्टेबल या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं है, यहाँ से कुछ आगे जा चुका है, तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई है. लेट्स सी, हम इसको कोई पोजीशन डिनोट कर देते हैं. पी पोजीशन लिख दीजिए आप. ये डिस्प्लेसमेंट भी देख लीजिए, जो यहाँ से यहाँ इसने डिस्प्लेसमेंट की तो ये आपकी प्लस ए है. दैट मीन्स इस पी पॉइंट के ऊपर आपका एक्स इज इक्वल टू प्लस ए है. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा ये मीन पोजीशन से. अभी देखिए क्या हुआ, यहाँ पे आपने वर्क डन किया. वर्क डन करने की वजह से, मतलब आप वर्क डन बेसिकली क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो कोई ना कोई इस पे फोर्स लगा जिसकी वजह से इस बॉब की डिस्प्लेसमेंट हुई. दैट मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो आ गई क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज हुई. अब देखिए यहाँ पे इसका मोशन भी हो रहा है. व्हेन द बॉडी इज रिलीज्ड, यहाँ से जब ये बॉडी रिलीज होगी, इट बिगिन टू मूव बैक विद अ वेलोसिटी, थस एक्वायरिंग काइनेटिक एनर्जी. बेसिकली देखिए यहाँ से आप ले गए इसको वर्क डन करके, बट यहाँ से जब ये बॉडी रिलीज होएगी तो इसके पास कौन सी, रिलीज होने के बाद ये अपनी बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इस वापस इसी पाथ पे जाएगी. ठीक है, जब मोशन कर रही है, वेलोसिटी आ रही है उसके अंदर, तो कौन सी एनर्जी आ रही है? काइनेटिक एनर्जी. अब कैसा मोशन होता है? स्टार्टिंग में आप इसमें वर्क डन करते हैं, फोर्स एग्जीक्यूट करते हैं, लगाते हैं, ये यहाँ तक गया, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आया, हमने इस पोजीशन को ले लिया, दिस इज द मैक्सिमम पोजीशन फ्रॉम द मीन डिस्प्लेसमेंट. अब वापिस से क्या होगा? ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होने लगेगा. देखिए क्यों होगा, इसका रीजन भी हम पढ़ेंगे, और ऑलरेडी एसएचएम के टॉपिक में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से एक्सेलरेशन एंड फोर्स वेरी करते हैं. नाउ देखिए ये इस तरीके से वापिस यहाँ तक आएगा बोब आपका. फिर से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं. ये आपकी क्या है? क्यू पोजीशन, जहाँ पे एक्स आपका माइनस ए है. ठीक है, क्योंकि एक डायरेक्शन को आप प्लस से कंसिडर कर रहे हैं तो दूसरी डायरेक्शन क्या होगी? माइनस ए. तो इस तरीके से इस बॉब का मोशन होता है. हाँ जी, कंप्लीट साइकिल क्या होगा? कंप्लीट साइकिल जब ये बॉब यहाँ से यहाँ गई, नाउ moving back and again coming to the mean stable position. So this is one complete oscillation.
देखिए यहाँ पे जो कंप्लीट टाइम पीरियड टी था वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 1, वापिस यहाँ गया 2, यहाँ गया 3, वापिस इस पोजीशन तक आया 4। एक नॉर्मल सिंपल सा डायग्राम हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लें कि ये आपकी x इजिकल टू 0 पोजीशन थी, जो कि आपकी मीन पोजीशन है। नाउ क्या हो रहा है, जब ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेस होते हुए ये अपनी मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंचता है x इजिकल टू प्लस ए। तो कुछ टाइम एक्वायर करता है, कुछ टाइम पीरियड यहाँ यूटिलाइज होता है। दैट टाइम पीरियड इज योर t/4 साइकिल का। ठीक है, अब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ वापिस जा रहा है, वापिस जाते हुए अभी हम दिखाते हैं, फिर से टाइम पीरियड यूज हुआ कितना, t/4। अगेन ये इस पोजिशन पे आया, अभी इसके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी है तो ये आगे भी मोशन करेगा। मान लीजिए कुछ इस तरीके का मोशन है, हाँ जी, यहाँ मोशन करते हुए ये यहाँ से देखिए ऐसे गया, फिर वैसे आया। नाउ माइनस ए पोजिशन तक जा रहा है, माइनस ए तक जा रहा है, फिर से टाइम पीरियड यूज हो रहा है t/4। अगेन क्या करेगा, ये वापिस अपनी मेन पोजिशन पे आएगा यूजिंग टाइम पीरियड t/4। तो कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम पीरियड t है, जो कि यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, t/4, t/4, t/4 एंड अगेन t/4। So firstly, we will discuss about the kinetic energy. After that, we will discuss about the potential energy in SHM. So basically, kinetic energy. At any instant, the displacement of particle executing SHM is given by. तो सबसे पहले kinetic energy को calculate करने के लिए जो हम आपको बोल रहे थे कि x इजिकल टू प्लस ए, x इजिकल टू माइनस ए हो रहा है, तो हमने इसे लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है कि x की इक्वेशन क्या होनी चाहिए। x की इक्वेशन आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में होनी चाहिए, साइन और कोसाइन की फॉर्म में। हाँ जी, सो हेयर वी आर कंसिडरिंग x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस में फाई नोट। यहाँ पे ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, टी इज द टाइम पीरियड, फाई नोट इज द इनिशियल फेज, ए इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। सो यहाँ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। सो हेयर वी रिक्वायर्ड वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं है हमारे पास, तो इन व्हाट वे वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी? बाय डिफरेंशिएट डिस्प्लेसमेंट। जब आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देंगे, उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। सो v विल इक्वल टू dx अपॉन dt। तो इस x का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, देखिए a एज इट इज रहेगा, कोस ओमेगा टी प्लस फाई नोट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट। So here we have the value of v that comes out to be minus omega a sin omega t plus phi naught. Hence, kinetic energy of the particle at any displacement x is given by half mv square. You can put the value of velocity. Velocity is minus omega a sin omega t plus phi naught, but you required v square. तो इसका स्केयर करेंगे हम, क्या हो जाएगा, ओमेगा स्केयर ए स्केयर साइन स्केयर ओमेगा टी प्लस में फाई नोट। देखिए जब आप स्केयर करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी आप फंक्शन यूज कर रहे हैं, साइन कोसाइन टेंजेंट कोट, उसका स्केयर करना है। यहाँ पे इसके ब्रैकेट में जो एंगल है उसका स्केयर कभी नहीं होता, प्लीज कीप इन योर माइंड। नाउ you have the value of kinetic energy. Here we are going to simplify it by using some trigonometric formulas. हाँ जी बेटा, देखिए ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाई नोट हम यहाँ से अभी ले रहे हैं, इसको सिंप्लीफाइड टर्म में लेके आना चाह रहे हैं हम। सो साइन स्क्वेयर थीटा विल इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ पे आपका थीटा क्या है, व्हाट इज द एंगल थीटा, ओमेगा टी प्लस फाई नोट। हाँ जी, सो ओपन कर लीजिए ब्रैकेट, ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाई नोट। यहाँ पे चेक करिए, ई कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नोट के बारे में अगर हम बात करें तो यही तो डिस्प्लेसमेंट थी, ये एक्स की वैल्यू थी जो अभी हमने कंसिडर की है। दिस इज एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ से अगर आप एक्स स्क्वेयर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाई नोट। तो यहाँ पे आप क्या रिप्लेस कर सकते हैं इसकी जगह, एक्स स्क्वेयर। So basically you have the value of kinetic energy that comes out to be k will equal to half m omega square a square sin square omega t plus phi naught। यहाँ पे अगर आप पुट कर रहे हैं a square sin square omega t plus phi naught, जो आपने सॉल्व किया, इसकी जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, a square minus x square। So basically k is equal to, k किसके इक्वल होता है, m omega square के।
ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट के बाय एम, तो वहां से कैलकुलेट कर लीजिए, के विल इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर. सो फाइनली यू हैव द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट कम्स आउट टू बी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. हाँ जी बेटा, तो इसी रिजल्ट को हम अप्लाई करके चेक करते हैं, इसमें पोजीशन की वैल्यू को पुट करके कि काइनेटिक एनर्जी किस पोजीशन पे मैक्सिमम होगी और कहाँ पे मिनिमम होगी. हाँ जी, तो अगर हम x की जगह पे, यहाँ हमारे पास जो लास्ट फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का हमने ऑब्टेन कर लिया, x की रिप्लेसमेंट में हम जीरो, मतलब हम कहें कि हमारा जो पेंडुलम है उसका बोब कहाँ है, स्टेबल पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे है. मीन्स अगर हम डिस्कस कर रहे हैं इस पोजीशन के ऊपर x इजिकल टू जीरो पे, आप इक्वेशन में पुट करके देखिए कि x इजिकल टू जीरो पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम. लेट्स सी. सो ऑन अप्लाइंग x इजिकल टू जीरो, मीन पोजीशन पे अगर हम डिस्कस करें, x की वैल्यू जीरो रखिए तो आपके पास वैल्यू है हाफ के ए स्क्वायर. नाउ आप इसकी डिस्कस करिए एक्सट्रीम पोजीशंस पे, प्लस ए और माइनस ए. जब आप x की जगह पे प्लस ए या माइनस ए पुट करेंगे बेटा, सो ए स्क्वायर माइनस, अब आप देखिए यहाँ माइनस ए लीजिए या प्लस ए, जो कुछ भी कंसिडर करते हैं उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही आने वाला है. सो ए स्क्वायर दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल. क्या वैल्यू आएगी, जीरो. काइनेटिक एनर्जी आपकी मिनिमम जीरो कब है, एक्सट्रीम पोजीशन पे. एक्सट्रीम पे जीरो होने का एक और लॉजिकल रीजन भी है कि अगर वहां पे इससे ज्यादा उसके पास और वेलोसिटी, वो एनर्जी होती, काइनेटिक एनर्जी होती, तो वो आगे मोशन करता, वहीं पे रुक नहीं जाता. ऑब्वियसली किसी चीज का मोशन कब स्टॉप हो जाएगा, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए. हाँ जी, और अगर हम बात करें इस मीन पोजीशन के ऊपर, तो काइनेटिक एनर्जी है कितनी है, मैक्सिमम. देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं होती तो क्या होता, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, इसीलिए आपका पेंडुलम का बोब कैसे मूव कर रहा था. लेट्स सी. हाँ जी, तो ये तो इनिशियल पॉइंट था, अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे. यहाँ से जैसे मोशन हुआ, इस पॉइंट पे आके, एक्सट्रीम पे आके, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो हो जाएगी. तो मैक्सिमम यहाँ पे कौन सी एनर्जी होएगी, पोटेंशियल एनर्जी. यही आपने चेक करना है कि यहाँ पे जब आप चेक करते हैं, एक आपको चेक करनी है बार बार एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, और दूसरा हम चेक करेंगे मीन पोजीशन पे. मीन पोजीशन पे वैल्यू चेक करनी है किसी भी एनर्जी की, और दूसरा हमें चेक करनी है एक्सट्रीम पॉइंट पे. ये आपका पेंडुलम का बोब यहाँ से मोशन करते हुए x इजिकल टू ए तक आता है. अब ऑब्वियसली यहाँ पे इसकी एनर्जी कम हो गई है, खत्म हो गई है एक्सट्रीम पॉइंट पे, तभी ये क्या कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मोशन. स्टिल एक्सट्रीम मीन पोजीशन पे इसके पास एनर्जी है, इसीलिए ये फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में जा पा रहा है, अब वापस इस पोजीशन तक आ पा रहा है. हाँ जी बच्चों पार्टी, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी. व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज x, द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट. बेसिकली क्या है, यहाँ पे जब उस पार्टिकल की, या जो भी आप बोब कंसिडर कर रही है, उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट कब होगी, जब आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो वहां पे उसके अंदर क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट, मतलब हमने उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया है. हाँ जी, चेंज इन पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल एनर्जी. If we displace the particle further from a small distance dx, then work done against the restoring force. So basically हम work done calculate कर सकते हैं. dw small amount of work done will equal to minus f dx. हम यहाँ पे देखिए कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हैं, यहाँ f की वैल्यू हम माइनस के एक्स यूज कर रहे हैं. f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, क्यों, क्योंकि बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. f की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए माइनस के एक्स, यू हैव के एक्स डी एक्स. कंप्लीट वर्क डन आप कैलकुलेट करना चाहते हैं उसकी इनिशियल पोजीशन से, जो भी डिस्प्लेसमेंट आपने एक्स की है, तो आप क्या कर दीजिए, इसे इंटीग्रेट. हाँ जी, जीरो टू एक्स तक. के आपका कांस्टेंट है, डिफरेंस इंटीग्रेशन सिर्फ x का होगा. क्या होगा, x की पावर कितनी है, 1. जब आप इंटीग्रेशन करते हैं, वह एक पावर ऐड कर दीजिए और टोटल पावर से डिवाइड कर दीजिए. हेयर यू हैव x रेज टू द पावर 1, सो x रेज टू द पावर 1 प्लस 1 यू हैव x स्क्वायर डिवाइडेड बाय द टोटल पावर इज 2. हाँ जी, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आप पुट करिए, x की जगह अपर लिमिट, माइनस में x की जगह लोअर लिमिट, जो कि कितनी है, 0. सो फाइनली यू हैव द वर्क डन विच इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. हाँ जी, जो ये वर्क डन है अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, यही आपका पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है. तो यहाँ पे हम बहुत इजीली इसको फॉर्मुलेट करने वाले हैं. प्लीज पुट द वैल्यू ऑफ के विच इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर. सो नाउ यू हैव हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट. सो फाइनली वी हैव द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. लेट्स सी कहाँ पे आपकी, किस पोजिशन पे, इक्विलिब्रियम पे या फिर एक्सट्रीम पोजिशन पे, कहाँ पे आपकी
पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और कहाँ पे मैक्सिमम. वी विल सी वेयर द पोटेंशियल एनर्जी वैल्यूज आर गोइंग टू बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम. हाँ जी. सो बेसिकली जब भी आप यहाँ पर कि x की जगह आप जीरो पुट करेंगे, मतलब अगर आप मीन पोजीशन के बारे में, स्टेबल पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो. मतलब मीन पोजीशन पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है? जीरो. अब x की जगह आप प्लस से और माइनस से एक्सट्रीम पॉइंट्स मेंशन करिए. प्लस से और माइनस से कुछ भी करेंगे उनका स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा. तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की कब है? जब आपका बॉब या जो भी पार्टिकल आप सब्जेक्ट करना चाहते हैं वो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे है, तो वहां पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी. और जब वो पॉइंट आपका कहाँ होएगा? मीन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो वहां पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होगी. लेट्स moving further, we are going to calculate the total energy, which is the sum of kinetic energy plus potential energy. So basically, total energy at any displacement x, the total energy of harmonic oscillator is given by E, which represents the sum of kinetic energy plus potential energy. Earlier we have calculated the value of kinetic energy, that comes out to be half k a square minus x square, and the value of potential energy is half k x square. You are going to add these two value, you have half k a square, क्योंकि x square पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो half k माइनस x square, half k x square आपका कैंसिल हो जाएगा. So you have half m omega square a square. हाँ जी, ओमेगा आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ओमेगा किसके इक्वल होता है? 2 पाई म्यू की. देखिए ओमेगा विल इक्वल टू 2 पाई म्यू, तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर है तो किसकी वैल्यू हो जाएगी? 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर. हाँ जी, यहाँ डिवाइड में 2 है तो दिस ये 4 आपका कैंसिल हो जाएगा. 4/2 इज 2. Thus the total mechanical energy of harmonic oscillator is independent of time और डिस्प्लेसमेंट. देखिए इस इक्वेशन में कहीं पे भी टाइम नहीं आ रहा है, कहीं पे भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रही. Hence, in the absence of any frictional force, the total energy of harmonic oscillator is conserved. तो बेसिकली आपकी टोटल एनर्जी हार्मोनिक ऑसिलेटर की क्या रहती है? कंजर्व रहती है. मीन्स टोटल एनर्जी आपकी कांस्टेंट है, कंजर्व है. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपकी वेरी कर सकती है. हाँ जी, यही हम बोल रहे हैं. देखिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी आपकी कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है. सिंपल हार्मोनिक मोशन की काइनेटिक एनर्जी भी वेरी कर सकती है और पोटेंशियल एनर्जी भी वेरी कर सकती है. दिस इज ऑल अबाउट एनर्जीज ऑफ एसएच.